निया, तुझे पता है ना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कौन से दो? एक जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं और दूसरे जो पूरा दिन अपनी नोट्स में पड़े रहते हैं। और तुझे पता है ना, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पढ़ के कुछ बनते हैं, और एक जो बेंच पे बैठ के बकवास करते हैं। यार, तुझे पता है तेरे टोन्स भी ना एकदम नोट्स की तरह है। प्रैक्टिस है। क्या पढ़ रही है तू? इकोनॉमिक्स। प्रेजेंटेशन है कल। कितने बजे तक पढ़ रही थी कल? रात भर। पागल है तू एकदम। हाँ। कब से है तू यहाँ पे भाई? सुबह से। खाना खाया? नहीं, अभी मन नहीं है। पागल है तू। चल, सबसे पहले तो कुछ खा ले, बाद में पढ़ना। चल। चल, खाना खा ले, चल। ठीक है। पता नहीं यार, घर पे कभी भी कुछ भी चल रहा है। पढ़ाई अलग है, प्रेजेंटेशन अलग। कभी कभी लगता है एक चीज ठीक होती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। हम्म। और लोग कहते हैं चिल कर, इजी है ना कहना। उन्हें थोड़ी पता है। तूने खाना खाया आज? हाँ। क्यों? नहीं, बस कंफर्म करना था कि इमोशनली का पता नहीं, लेकिन तू फिजिकली तो जिंदा है। पागल है तू बिल्कुल। तुझे पता है ना, पागल को सुनने वाला भी। ओके, पढ़ाई करनी है, रखती हूँ। ठीक है। देख निया, तेरा प्रेजेंटेशन तो धमाका ही होगा। तू लोड मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? बाय विराट। बाय। निया, एक बात पूछूं? सीधा सीधा बताना। पूछ। डेट पे चलेगी मेरे साथ? विराट, अभी नहीं, पढ़ाई बहुत है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ। फिर कभी, वैसे भी तेरे पास बहुत कुछ स्ट्रेस है अभी। मुझे एक काम याद आ गया। नो वरीज। मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। बाय। Wife that has no social media or a private social media. Like, My belly full and my balls empty. Tell your mate. निया, प्रेजेंटेशन कैसा गया? ठीक था। प्रोफेसर ने क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसका आंसर नहीं पता था। कॉन्फिडेंटली फिर तूने गलत आंसर दिया ना? मैं तो बस पूछने आया था कि चाय पिएगी। मैं बस जा रहा था तो सोचा पूछ लूँ। नहीं, अभी इच्छा नहीं है। ओके। मैं वैसे भी जा ही रहा था, बस पूछने आया था। बाय बाय देन। हाँ, बस नहीं नहीं,
तू ठीक है? आज कुछ अलग लग रही। कुछ नहीं, बस थक गई हूँ किससे? पढ़ाई से? सबसे। विराट, तूने डेट पे चलने को कहा था ना? मैं इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि पढ़ाई थी। वो पूरा सच नहीं था। लास्ट टाइम गई थी किसी के साथ और वो ठीक नहीं था। मतलब कुछ बुरा नहीं था, बट थक जाती हूँ यार। ऐसे डिस्गस्टिंग क्वेश्चंस, कमेंट्स, ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई चीज़ हूँ, कोई इंसान नहीं। और पता नहीं, तब से लगता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरे पास इतना कुछ है संभालने को, घर, पढ़ाई, सब। और फिर ये टॉक्सिक मेंटालिटी फ्रस्ट्रेट कर देती है विराट, समझा? हाँ, मैं समझा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। समझा? इसलिए इसलिए नहीं जाना था। आई अंडरस्टैंड निया। एंड मुझे कोई ऐसे ग्रजेस नहीं है कि तूने मुझे मना किया। लाइक आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू डोंट वांट टू गो। आई अंडरस्टैंड कि तुझे क्या फील हो रहा है। एंड आई डोंट वांट टू नो कि तेरे साथ क्या हुआ था, या फिर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि तूने मुझे रिजेक्ट किया। जस्ट वांट कि तू खुश है, एंड वी विल स्टिल बी गुड फ्रेंड्स। वी आर गुड फ्रेंड्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। चल अब तू आराम कर, हम भी चलते हैं। चल। पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गेस भेजूंगा भी नहीं। पर इतना ज़रूर पता है कि अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो रिग्रेट करूँगा। पूरी रात नींद नहीं आएगी। आज कुछ पता चला मुझे, ऐसा जो कुछ नया नहीं है। कहीं ना कहीं हर रोज़ किसी के साथ रोज़ होता है। हम लड़कों को, जिनको बस लगता है कि रिस्पेक्ट तो करते ही है ना, हाथ कहाँ उठाए, गाली कहाँ दी हमने। लेकिन ये तो बस फाउंडेशन है, बैर मिनिमम है। लेकिन रियल डिस्कम्फर्ट उस एक जगह से आता है, उस एक कमेंट से आता है जो कहता है तुम क्यों बाहर जा रही हो, तुम्हें में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। या फिर उस एक ऐसे लुक से आता है जो जज करता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने, कि तुम कैसे बाहर निकलते हो। जो ऐसे अकेले कुछ नहीं लगता, लेकिन जब रोज होता है, बार बार होता है, हर बार होता है, हर जगह होता है, तो एक दिन वो लड़की घर आती है और डिसाइड करती है कि अब बाहर नहीं जाना, सेफ फील नहीं कर रहे। और हम सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड आई गेस उसने भी कभी ये रियलाइज ही नहीं किया होगा कि उसने कुछ गलत किया है। क्योंकि जो ये एक टिपिकल मेल सिग्मा मेंटालिटी है, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं, उसमें ये नॉर्मलाइज किया जाता है कि वुमन तो एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कस का एनिमल है, जिसको जीतना होता है, जिसको पाना होता है, जिसको चेज करना होता है। दे आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग एनीमोर। रील से सिखाया जाता है एटीट्यूड रखो, ऑरा फॉर्म करो। फिल्म से सिखाया जाता है कि डोमिनेट बनो, कि दोस्तों से सिखाया जाता है कि इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न तो बनता ही है ना। बट किसी ने ये नहीं बताया कि ये गलत है। ये बड़ी बात नहीं लगती। ना कोई मरा है, ना कोई असॉल्ट हुआ है, फिर क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ।
एक लड़की ने डिसाइड किया कि अब उसे बाहर सेफ नहीं लगता, और वही सबसे बड़ा फेलर है कैसे हमारा। तूने बिल्कुल सही किया मुझे रिजेक्ट करके। मैं उस एक बंदे से गुस्सा नहीं हूँ, मैं इस पूरी मेंटालिटी से गुस्सा हूँ जिसमें ये नॉर्मलाइज किया जाता है। तूने सही किया मुझे रिजेक्ट करके, एंड आई गेस हम डिजर्व भी नहीं करते एनीमोर। बस इतना करना था, बस यही। Shit.